बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई क्लास। जैसा कि कल से हमने इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में जाना, आज उसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। आज हम प्रोनाउन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को इस एक लेक्चर में कवर करेंगे। मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा विद एग्जांपल्स, और अगर आप डिटेल में इनको देखना चाहते हैं तो प्रोनाउन की आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक टाइप को डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ओफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर इन अ पैराग्राफ और अ पीस ऑफ राइटिंग। बार बार अगर हम एक ही नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन जो है ये नाउन ही की तरह जो है रिफ़र करता है लोगों को, चीज़ों को, किसी कॉन्सेप्ट या प्लेस को, जगह को। प्रोनाउन जो होता है इज़ यूजली सब्सटीट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन। ख़ास तौर पे किसी ख़ास नाउन को ये रिप्लेस करता है जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और इनकी प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है। जैसे शी जो है सिंगुलर है, दे जो है इसकी जगह पे प्लूरल की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सारा जो है सिंगुलर नेम है, दैट्स वाई हम इसको शी के साथ रिप्लेस करेंगे। शी अनाउंस दैट शी वांटेड टू गो टू फैशन। सेकंड सेंटेंस है माय फादर, क्योंकि ये मेल है दैट्स वाई हम इसको रिप्लेस करेंगे ही के साथ। थर्ड सेंटेंस में कैट है, कैट को हम इट के साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि इट का इस्तेमाल हम बेजान चीज़ों के लिए भी करते हैं, जबकि छोटे जानवरों के लिए भी हम कर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस में आलिया एंड हानिया, ये दो नाम हैं, दैट्स वाई इनको अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको दे या देम से करेंगे, जबकि सोफ़ा के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। अगले सेंटेंस में स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए उनके लिए देर का इस्तेमाल होगा। फैमिली क्योंकि सिंगुलर है दैट्स वाई हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। फर्दर मैं अब आपको इन डेप्थ और डिटेल में इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा। लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद प्रोनाउन और उसकी टाइप्स जो हैं आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, ये किसी स्पेसिफिक की तरफ इशारा नहीं करता। इस प्रोनाउन की आप जान लें कि इसकी टाइप्स जो टाइप्स हैं उसमें सम हो सकता है, कुछ, एनी कोई भी, एवरी हर कोई, नो कोई नहीं, नो वन कोई भी नहीं। तो हम ये देख सकते हैं इसमें बडी जैसे समबडी, एनीबडी जो है हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुड एनी वन लाइक टू हैव कॉफ़ी, एनी वन कोई भी, हम किसी खास की तरफ इशारा नहीं कर रहे। सेकंड सेंटेंस है टेक्स वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको चाहिए वो ले जाएं। अगले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं ऑल वॉज नॉट लॉस, कि अभी उम्मीद बाकी है। ऑल जो है सबकी तरफ इशारा कर रहा है। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं फ्यू जो है ये कुछ की तरफ इशारा करता है। कुछ की अगर हम बात करते हैं इसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम एक की बात करें, दो की या उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट लाइक सच अ बैड लाइफ, मुझे ऐसी जो बुरी ज़िंदगी पसंद नहीं है। समथिंग टेल्स मी दिस वुड नॉट एंड वेल, समथिंग मुझे कुछ बता रहा है, यानी आप किसी ख़ास की तरफ इशारा नहीं कर रहे। अगला सेंटेंस है सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी तौर पे बड़े अजीम होते हैं, हम इसमें नंबर को नहीं बता रहे। अगले सेंटेंस में देखते हैं व्हाट इज़ एवरीबडीज़ बिजनेस इज़ नो बडीज़ बिजनेस, जो हर शख्स का काम होता है वो हर एक का काम नहीं हो सकता। इसमें एवरीबडी और नो बडी जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन की मिसालें हैं। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, इसमें हम मेल या फीमेल को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, दैट्स वाई ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की टाइप है। अगला जो है प्रोनाउन वो है पर्सन प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। इसमें तीन तरह के आपने देखने हैं पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं क्योंकि जो बात करता है, गुफ्तगू में जो शख्स बात करता है, स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सिंगुलर फॉर्म आई है, प्लूरल फॉर्म इसकी वी है। जो गुफ्तगू में हिस्सा लेता है और बात सुनता है तो उसको सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो यू होगा। और गुफ्तगू में जो हिस्सा नहीं ले रहा, अगर लड़का है सिंगुलर है तो ही है, सिंगुलर लड़की है तो शी है, ज़्यादा है वो लड़की हो या लड़के हों तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। किसी बेजान चीज़ के लिए, किसी छोटे जानवर के लिए या शीर खार बच्चा जो दूध पीता है उसके लिए भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगुलर में। तो आगे मैं फ़र्दर आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट भी बताऊंगा जिसमें हम इसके तीन केसेस को देखेंगे। जब पर्सनल प्रोनाउन काम करता है तो उसको हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव केस है, जब वो काम नहीं करता और ऑब्जेक्ट की जगह पे है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। और थर्ड केस जो है पोजेसिव केस होता है जो मलकियत को जाहिर करता है।
तो पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पैसिव वॉइसेस में और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस पर्सन की बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। बच्चे अक्सर इस पर कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं। जैसे अपने की अगर हम इंग्लिश देखते हैं, मेरे हिसाब से जो माए है वो मेरा अपना होगा, यू के हिसाब से योर होगा यानी तुम्हारा। तो यहाँ हम देखते हैं जी पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम टाइप्स को देखते हैं, इसके 3 केसेस जैसे मैंने आपको बताया। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि ये सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव मलकियत को जाहिर करता है। एक्यूजिटिव जो है ये ऑब्जेक्टिव केस को जाहिर करता है। यहाँ अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं, वो अगर मेल हो या फीमेल हो, यानी मैस्कुलिन मेल हो, फेमिनिन जो है फीमेल हो, तो उसके लिए आई जो है मैं की इंग्लिश है, इसका प्लूरल वी होगा जब ये फ़ाइल की पोजीशन पे होंगे, यानी सब्जेक्ट की पोजीशन में, काम करने की पोजीशन में होंगे। पोजेसिव की बात करते हैं, आई की पोजेसिव जो केसेस हैं वो माय और माइन होते हैं, जबकि वी के आर और आर्स होते हैं। एक्यूजिटिव केस कहते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस होता है, मफूली केस होता है। आई के हिसाब से मी होगा जब मैं काम नहीं कर रहा, और वी के हिसाब से अस होगा। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, ये खा मैस्कुलिन या फेमिनिन यानी मेल और फीमेल दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस जो है ये यू होगा, पोजेसिव योर या योर्स होगा, और एक्यूजिटिव मफूली हालत जो है ऑब्जेक्टिव केस ये यू होगा। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो अगर सिंगुलर मेल है तो वो ही जो है ये फ़ाइली हालत है, लड़की है तो शी उसकी फ़ाइली हालत है। तो न्यूटर जो है यानी जिसका कोई जेंडर नहीं उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल है तो वो दे होगा। अगर हम बात करते हैं पोजेसिव केस की मलकियत की, तो ही के हिसाब से हम हिज का इस्तेमाल करेंगे, उसका या उसकी, लड़के की। अगर वो लड़की है तो हार या हार्ड्स होगा। न्यूटर की अगर बात करें तो इट्स होगा, यानी जिसका कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दे के हिसाब से देयर या देयर्स होगा। और अगर हम बात करते हैं एक्यूजिटिव केस की, तो ही के हिसाब से हिम है मफूली हालत, और शी के हिसाब से हर है। इट के हिसाब से इट ही है, जबकि दे के हिसाब से देम होगी। यहाँ मज़े की बात आप ये याद रखें कि पर्सनल प्रोनाउन जो हैं ये 2 ग्रुप को बताते हैं किसी भी सेंटेंस में। एक सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, जबकि दूसरा जो है ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, और ऑब्जेक्ट मफूल की बात अगर हम करें, जैसे जमाल एंड दाऊद आर फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट की हालत में, इसलिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव मोर मनी दैन शी हैज़, तो दोनों सब्जेक्ट केस में हैं। वी विल बी लेट इफ़ यू डोंट हरी अप, हमें देर हो जाएगी अगर तुमने जल्दी ना की, तो ये भी यहाँ दोनों सब्जेक्ट हालत में है। परवेज़ रेड द लेटर टू मी, यहाँ मी जो है ये मफूली हालत में है क्योंकि परवेज़ फ़ाइल है, और मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मिसिंग द ट्रेन विल काज अस टू बी लेट, अस जो है यहाँ मफूली हालत में है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। लास्ट सेंटेंस है शी पैक्ड दैम टाइटली इन द सूटकेस, दैम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हालत में है, जबकि शी जो है ये फ़ाइली हालत में है, यानी काम करने की पोजीशन में है। आपने ये जानना है कि आपका मकसद क्या है, आप इसको फ़ाइल की हालत पे रखना चाहते हैं या मफूल की हालत पे रखना चाहते हैं। तो ये जो चार्ट मैंने आपको सिखाया है इसको याद रखें, इसको फिंगर टिप्स पे करें। तो प्रीवियसली प्लेलिस्ट में भी जाके आप इसको देख सकते हैं इंडिविजुअली पर्सनल प्रोनाउन को, और इसमें मज़ीद क्लैरिटी ला सकते हैं, स्पोकन और रिटन में बेहतरी ला सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम शीशे में अपना अक्स देखते हैं तो ये समझें कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें सेल्फ या जमा के लिए सेल्व्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई के हिसाब से हो जाएगा माई सेल्फ, यू के हिसाब से हो जाएगा योर सेल्फ, ही के हिसाब से हिम सेल्फ, शी के हिसाब से हर सेल्फ, और इट के हिसाब से इट सेल्फ, जबकि वी के हिसाब से आर सेल्स, और यू के अगर प्लूरल है तो फिर योर सेल्स हो जाएगा, और अगर हम दे के हिसाब से देखते हैं तो वो देम सेल्स हो जाएगा। तो ये आपने मज़े की बात यहाँ नोट करनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, जैसा ही हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ सेल्फ या सेल्स का इस्तेमाल करके उसको ऑब्जेक्ट की हालत पे ले आते हैं। अगली हमारी जो टाइप है ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में पूछा जाता है अंडरलाइन करके 9th 10th और फर्स्ट ईयर में। तो आप ये जान लें कि इशारा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस करीब के इशारे के लिए, दैट दूर के इशारे के लिए, जबकि अगर इसकी जमा बनाए तो दीज करीब का जमा, जबकि दोस्त दूर के जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, तो ये सिंगुलर है, करीब के इशारे के लिए है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर दैन दैट, दिस करीब के लिए, दैट दूर के लिए।
द मैंगोज़ ऑफ मुल्तान आर बेटर दैन दोज ऑफ मुजफ्फरगढ़। दोज प्लूरल को शो कर रहा है दूर के लिए। दीज आर माइन बट दोज बिलोंग टू आसिफा। दीज करीब के लिए, दोज दूर के लिए। दैट इज़ द फोर्ट ऑफ लाहौर, हम इशारा करें दूर के लिए। यहाँ मज़े की बात आप याद रखें कि आपने इट को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ मिक्स नहीं करना। इट पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि दिस, दैट, दीज और दोज जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारे के लिए यूज़ होते हैं। अक्सर बच्चे इनको मिक्स अप कर देते हैं, तो आपने इन दोनों में डिफरेंस जानना है कि दिस, दैट, दीज और दोज जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि इट जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम प्रोनाउन और प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। फीडबैक दें और दोस्तों में शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आपकी खातर मुख्तलिफ़ किताबों से मुख्तलिफ़ आइडियाज़ मुख्तलिफ़ अंदाज से आपको सिखाया जाता है ताकि आप ग्रामर पे और इंग्लिश लैंग्वेज पे ख़ास तौर पे ग्रिप हासिल करें और आपके स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाई जा सके। अब अगर हम बात करें पोजेसिव प्रोनाउन की, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन में पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं जो कि आपकी मलकियत को जाहिर करते हैं। आई के हिसाब से हम माय या माइन का इस्तेमाल करते हैं। माय को हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस इज़ माय बुक। तो अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ माइन, लास्ट पे आपने यूज़ करना है तो माइन एंड पे चला जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिलेटिव क्लासेस और एडजेक्टिव क्लासेस को समझने में आपकी मदद करेंगे। 9th 10th और फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछा जाता है, तो आप इन वर्ड्स को याद रख लें। हु अगर आप काम करने की पोजीशन में जिसकी बात कर रहे हैं, विच बेजान के लिए, दैट जानदार बेजान, एनिमेट इनएनिमेट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। होम हम उसकी बात करते हैं कि जिसकी आप बात करें वो काम करने की पोजीशन में नहीं है। ये इसमें दैट के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं। ये शुरू में यूज़ होते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन अगर ये दरमियान में यूज़ हों, डिफरेंट क्लासेस और फ्रेजेस को मिलाएं तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे आई मेट हनीफ, हनीफ हैज़ जस्ट रिटर्न, ये दो डिफरेंट क्लासेस और सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर इसको मैं हु के साथ मिला दूँ और हनीफ को स्किप कर दूँ, आई मेट हनीफ हु हैड जस्ट रिटर्न, मैं हनीफ से मिला जो कि अभी वापस आया है। तो ये हु जो है ये हनीफ को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं और ये दो क्लासेस दो सेंटेंसेस को भी आपस में मिला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। अब यहाँ पे हम देखते हैं मुझे वो कलम मिल गया है जो कि मैंने गुम कर लिया था। तो इसमें हमने क्या किया कि सेकंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हमने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ा है। पेन को हमने स्किप किया है, उसकी जगह पे विच का इस्तेमाल किया है। विच आई लॉस्ट, मुझे वो कलम मिल गया है जिसको मैंने गुम कर दिया था। लास्ट देखते हैं हियर इज़ अ बुक, दैट का इस्तेमाल यहाँ हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जानदार और बेजान हम दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर इज़ अ बुक दैट यू लेंट मी, ये वो किताब है जो आपने मुझे उधार दी थी। तो हम देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं ये डिफरेंट क्लासेस को आपस में मिला रहे हैं। इन वर्ड्स को आप याद रखें, फिंगर टिप्स पे करें, उनका इस्तेमाल करके सिंपल से अगले सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से अगले स्टेप पे जा सकते हैं। अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं ये पहले भी आपको बताए गए हैं। तो ये एंटीसीडेंट यानी जिसकी तरफ इशारा करते हैं तो हम उनमें देखेंगे हु, विच, दैट, हु और हुम या हुज़ वगैरह जो हैं ये सारे जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। फर्दर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, ये सवाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हु है, व्हाट है, हुज़ है किसका, विच बेजान चीज़ के लिए हम करते हैं व्हाट। व्हाट और विच में डिफरेंस ये है कि व्हाट जो है ये ज़्यादा ऑप्शंस को शो करता है, जबकि विच सिलेक्शन में से, जैसे विच इज़ योर फेवरेट कलर, इसका मतलब ये कि आप 2-3 कलर्स में से बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर तो इसका मतलब खुले ऑप्शन है। हम अक्सर पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, हम ये नहीं पूछते विच इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, दुनिया में लाखों करोड़ों नाम हैं तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ईच अदर, वन एंड अदर वगैरह जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। इसका मतलब ये कि जैसा काम आप कर रहे हैं बदले में वैसे ही आप रिसीव कर रहे हैं। जैसे जवेरिया गेव मारिया अ गिफ्ट एंड मारिया गेव अ गिफ्ट टू जवेरिया। इसका मतलब जवेरिया ने मारिया को गिफ्ट दिया और मारिया ने जवेरिया को गिफ्ट दिया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जवेरिया एंड मारिया गेव ईच अदर गिफ्ट। ईच अदर हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं और वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। अगली हमारी जो टाइप है ये है इंटेंसिव प्रोनाउन, या इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इसको ज़ोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे माजी में लोग कहते थे मैंने बकलम खुद ये लिखा है, यानी खुद इसे लिखा है ज़ोर देने के लिए। तो एक चीज़ यहाँ आप नोट करें कि जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड, जैसे पीछे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया था, तो ये भी वही है, इसकी फॉर्मेशन वैसी ही है इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की। दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें जो रिफ्लेक्सिव थे वो ऑब्जेक्ट की जगह पे थे, इसको हम सब्जेक्ट के फौरी बाद इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट से मुराद जैसे तकसीम करना, ईच जो है आइदर का मतलब कोई भी एक, यानी दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, तो इनको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स हिज प्राइज व्हेन ही प्लेज। यहाँ हमने बॉयज़ को नहीं देखना, हमने ईच को देखना है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी हिसाब से करना है। ईच क्योंकि सिंगुलर को शो करता है, दैट्स वाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गेट के साथ एस का इजाफा किया। आइदर ऑफ यू कैन गो, इसका मतलब हम दो की बात करते हैं, तुम में से कोई एक जा सकता है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज़ ट्रू, इल्ज़ामात में से कोई भी इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। आइदर जो है ये पॉजिटिव की बात करता है, जबकि नाइदर नेगेटिव को शो करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर से आपने प्रोनाउन और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना होगा, और अगर आप इनको मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ प्रोनाउन और उसकी टाइप्स की प्ले लिस्ट में देखें, हर एक को इंडिविजुअली डिटेल में बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।